अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुड़ वाले चावल, हाँ जी, गुड़ वाले चावल। अक्सर ये चावल इन्हें पकाएं तो या तो ये कच्चे रह जाते हैं, या ये चावल है ना अकड़ से जाते हैं, या फिर है ना इनका जो मीठा होता है वो तेज़ हो जाता है, या फिर कम हो जाता है। अक्सर यही बंदा सोचता रहता है कि इनको बनाए कैसे। तो ये मैं हाफ़ के जी चावलों की ना रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक फुल पीस गुड़ का एक फुल पीस लिया है और एक हाफ़ का हाफ़ लिया है। इसको मैंने जितने मैंने चावल लिए हैं उससे ना डबल पानी में मैंने इनको भिगो के रख दिया है। मतलब कि मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं तो 2.5 गिलास पानी में मैंने ना इसको भिगो दिया है। 2.5 गिलास पानी अब मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब हम चावल बनाते हैं तो गुड़ वाले चावल वो मीठे में जाके थोड़े से सख्त हो जाते हैं, मीठे की वजह से थोड़े से अकड़ जाते हैं। इसलिए अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालें गुड़ वाले चावलों में तो चावल बहुत मज़ेदार बनते हैं और खिले खिले बनते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। ये वाला गिलास है मेरा, तकरीबन ये हाफ़ के जी का है। अब मैंने पतीले में घी डाल दिया और उसमें मैंने सौंफ डाल दिया। सौंफ के बगैर तो गुड़ वाले चावल बिल्कुल ही अनकम्प्लीट हैं। इसके रेसिपी का तो मज़ा ही सिर्फ सौंफ में है। अगर गुड़ वाले चावल बनाएं और सौंफ ना हो तो फिर तो मज़ा ही किरकिरा सा हो जाता है। इसको छान लें, जो कचरा होगा छलनी में आ जाएगा, जो मट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। वो पानी आप लोगों ने एंड में जो थोड़ा सा मट्टी वाला पानी बच जाए वो आप लोगों ने इसके अंदर नहीं डालना, नहीं तो चावलों में रेत चली जाएगी। पानी को बॉयल आने तक पकने दें। बॉयल आ जाए तो बिस्मिल्लाह करें और इसमें चावल डाल दें। इसको ना थोड़ा देर पकने दें, थोड़ा प्लेट देकर पकने दें ताकि जो चावल है ना वो हमारे सॉफ्ट बने। ये मैंने नॉर्मल आंच पे ना इनको पकने दिया और ये इस तरह की कंडीशन में जब आ गए, इतना पानी रह गया तो मैंने इसी कंडीशन में इनको मैंने लगा दिया दम पे। 10 मिनट मैंने फुल आंच पे दिया और उसके बाद जब ना भाप निकलना शुरू हुई तो 15 मिनट के लिए फिर मैंने इसको दम दे दिया, क्योंकि दम उस वक्त स्टार्ट होता है जब चावलों से, पतीले से भाप निकलना स्टार्ट होती है। ज़बरदस्त चावल बने, खिले खिले और खुशबूदार। मीठा बिल्कुल ही बराबर था, ना तेज़ था ना कम था। ये ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप लोगों ने चावल बनाने हों, आप लोगों का दिल करे कि हम भी गुड़ वाले चावल बनाएं, तो इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।